अनुराधा केयर चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ नमस्कार, मैं हूं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल। गर्भावस्था एक ऐसा चरण है जिसमें विशेष देखभाल की ज़रूरत होती है ताकि गर्भवती महिला खुद भी स्वस्थ रहे और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके। आज हम गर्भावस्था के तीसरे महीने के बात कर रहे हैं। गर्भावस्था का तीसरा महीना गर्भवती महिला के शरीर में तमाम तरह के बदलाव लेकर आता है। इस दौरान बच्चे का विकास भी तेज़ी से होने लगता है, जिसे आसानी से महसूस किया जा सकता है। अनुराधा केयर के इस वीडियो में हम गर्भावस्था के तीसरे महीने यानी कि 9वें सप्ताह से 12वें सप्ताह से जुड़ी कई ज़रूरी जानकारियाँ आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहले बात करते हैं कि गर्भावस्था के तीसरे महीने में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। पहला लक्षण मॉर्निंग सिकनेस। गर्भावस्था के तीसरे महीने तक उल्टी और जी मचलने जैसा एहसास चरम तक पहुंच सकता है, लेकिन महीने के अंत तक यह समस्या कम होने लगेगी। ज़्यादातर गर्भवती महिलाएं पहले तिमाही के अंत तक उल्टी जैसी परेशानियों से बाहर आ जाती है। इस समय आपको थकान भी हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल स्तरों में परिवर्तन महिलाओं को नींद और थका हुआ महसूस कराता है, क्योंकि शरीर में गर्भ में आवश्यक पोषक तत्व की आपूर्ति के लिए अतिरिक्त रक्त की आवश्यकता होती है। इसीलिए यह आपकी रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर और रक्त शर्करा यानी कि ब्लड शुगर के स्तर को प्रभावित कर सकता है, जिससे आप थकान भी महसूस कर सकते हैं। इस समय आपको बार बार पेशाब भी लग सकता है। शरीर में एचसीजी हार्मोन पैदा होने के कारण पहले के मुकाबले ज़्यादा पेशाब आने की समस्या हो सकती है। रक्त की मात्रा में वृद्धि आपको गुर्दे पर दबाव डालती है। इसके अलावा बढ़ता गर्भाशय मूत्राशय पर दबाव डालता है। इस कारण भी आपको बार बार पेशाब जाने की समस्या हो सकती है। इसके अलावा आपको कब्ज की समस्या भी हो सकता है। गर्भावस्था के तीसरे महीने के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्तर में वृद्धि से पाचन प्रक्रिया को धीमा कर देती है, जिससे कब्ज की शिकायत हो सकती है। अनुचित आहार भी कब्ज का एक कारण हो सकता है। इस समय आपको योनि स्राव भी हो सकता है। एस्ट्रोजन के उच्च स्तर के कारण योनि स्राव में थोड़ी वृद्धि हो सकती है। साथ ही साथ आपको पैरों में ऐंठन, पीठ दर्द एवं पेट दर्द एवं स्वभाव में बदलाव भी हो सकता है। तीसरे महीने के दौरान आपके शरीर में होने वाले हार्मोन के परिवर्तन के कारण आपके स्वभाव में बदलाव हो सकता है। ऐसे में चिड़चिड़ापन, बात बात पर गुस्सा आना और बिना किसी कारण रोने जैसी समस्या स्वाभाविक होता है। इसके अलावा मसूड़ों से खून भी आ सकता है। हार्मोनल स्तर से बदलाव होने से मसूड़ों की सूजन और खून आने की समस्या हो सकती है। सीने में जलन भी हो सकता है। जैसे जैसे गर्भ में शिशु का विकास होता है, यह भोजन पचाने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है। आपका बढ़ता गर्भाशय पेट पर दबाव डालता शुरू करता है, जिससे जलन की समस्या होने लगती है। साथ ही साथ आपको बार बार खाने का दिल भी कर सकता है। गर्भवती महिला को बार बार कुछ ना कुछ खाने को दिल करेगा। इसके अलावा कई बार अपने ही पसंदीदा खाने के गंध भी पसंद नहीं आएगा। चलिए बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने अनुराधा केयर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी चलकर मिलती रहे। गर्भावस्था का तीसरा महीना शरीर में कई सारे बदलाव लेकर आता है। इसमें न सिर्फ आपको सही जीवन शैली अपने की ज़रूरत होती है, बल्कि खान पान का भी विशेष ध्यान रखना होता है। बहरहाल हम इस वीडियो में तीसरे महीने में शरीर में क्या क्या बदलाव होते हैं, इसके बारे में विस्तार से बात करने हैं। गर्भावस्था के तीसरे महीने तक आपका गर्भाशय अंगूर के आकार का हो जाता है। सिर्फ पेट ही नहीं, तीसरे महीने तक शरीर में और भी बदलाव आ जाते हैं, जैसे कि स्तन और भी भारी हो जाता है। इस अवधि में स्तन में दूध का निर्माण शुरू हो सकता है, जिस कारण ये भारी हो सकता है। इसके अलावा निपल के आसपास का रंग भी गहरा हो सकता है। आपका नसें भी दिखाई देने लगते हैं। जैसे ही आपके शरीर में रक्त की मात्रा बढ़ जाती है तो आपका दिल तेज़ी से पंप होने लगता है। इससे स्तनों पर नसें दिखाई देना आम बात होता है। इसके अलावा आपको वजन भी बढ़ सकता है। गर्भावस्था के तीसरे महीने तक गर्भवती का वजन बढ़ना शुरू हो सकता है। तीसरे महीने में 1-2 किलो वजन बढ़ना ठीक है। चूँकि भ्रूण अभी छोटा है तो इससे ज़्यादा वजन बढ़ना ठीक नहीं है। हालांकि कुछ महिलाओं का मॉर्निंग सिकनेस के वजह से वजन कम होने लगता है।
गर्भावस्था के तीसरे महीने में पेट और स्तनों के बढ़ने के कारण स्ट्रेच मार्क भी नजर आ सकते हैं। हार्मोन्स के बदलने चलते त्वचा सूखी पड़ सकती है, जिससे खुजली की समस्या भी हो सकती है। ग्लिसरीन वाला साबुन या मॉइस्चराइजर के उपयोग से इससे राहत पाई जा सकती है। गर्भावस्था में होने वाले हार्मोनल के बदलाव के चलते तीसरे महीने तक पेट के निचले भाग पर एक काले रंग की लकीर उभर आती है। इसे मेडिकल भाषा में लीनिया नाइग्रा कहते हैं। आइए आप जानते हैं कि होने वाले शिशु में क्या क्या बदलाव होते हैं। तीसरे महीने तक गर्भ में भ्रूण का आकार बेर या फिर नींबू जितना होता है। तीसरे महीने के अंत तक यानी 12वें सप्ताह तक आपका बच्चा लगभग 2.5 इंच लंबा होता है। इसका वजन लगभग 28 ग्राम के आसपास हो सकता है। इस दौरान बच्चे का दिल काम करना शुरू कर देता है। किडनी, आँख व जननांग का विकास भी इसी महीने होता है। तो आइए हम जानते हैं कि तीसरे महीने में आपको क्या क्या खान पान पर किस तरह ध्यान देना चाहिए। गर्भावस्था से पहले आप सिर्फ अपने लिए खा रही थी और अपनी पसंद का खा रही थी, लेकिन अब आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आने वाले नन्हे शिशु के लिए भी खा रही हैं। ऐसे में यह ज़रूरी है कि आप अपने खान पान का खास ख्याल रखें। आपको इस अवस्था में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय आपको विटामिन 6 से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां आदि अपने खान पान में शामिल करना चाहिए। आप इस समय ताज़े फलों का जूस पीना फ़ायदेमंद हो सकता है। यह आपका सभी ज़रूरी विटामिन देता है। गर्भावस्था में कार्बोहाइड्रेट लेना ज़रूरी है। इसके लिए साबुत अनाज के साथ साथ गेहूं के आटे के ब्रेड, चावल व आलू अपने खान पान में ज़रूर शामिल करें। अगर आप मांसाहारी हैं तो गर्भावस्था के दौरान मीट का सेवन भी कर सकते हैं। बस ध्यान दें कि यह मीट अच्छी तरह से पका हुआ हो। गर्भ में बच्चे के विकास के लिए आयरन और फॉलेट बहुत ज़रूरी होता है। इसकी कमी से शिशु में कई तरह के शारीरिक विकार होने का खतरा रहता है। इसीलिए अपने खान पान में आयरन और फॉलेट की ज़रूर शामिल करें। इसके लिए चुकंदर, चिक्कू, ओटमील, बीन्स, संतरा, आलू, ब्रोकोली, अंडा और हरी सब्जियां ज़रूर शामिल करें। कैल्शियम की ज़रूरत आपके और आपके शिशु दोनों की ही है, तो इसके लिए आपको खाने पाने में डेयरी उत्पाद शामिल करना चाहिए। इसके लिए आप दूध, दही, पनीर व घी आदि का सेवन भी कर सकती हैं। गर्भावस्था के तीसरे महीने में जंक फूड, शराब व तंबाकू आदि से परहेज करें। इसके अलावा चाय, कॉफ़ी पर चॉकलेट आदि का सेवन भी कम करें। बेहतर यही होगा कि इस दौरान सी फूड से परहेज करें, क्योंकि उसमें उच्च मरकरी हो सकता है जो भ्रूण के लिए हानिकारक हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान डिब्बाबंद चीज़ें ना खाएं, फिर चाहे वो अचार ही क्यों ना हो। दरअसल इन्हें लंबे समय तक चलाने के लिए कुछ केमिकल्स मिलाया जाता है जो सेहत के लिए हानिकारक होता है। गर्भावस्था के इस दौरान कच्चे मांस और कच्चे अंडे ना खाएं। इसमें साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है जो भ्रूण पर बुरा प्रभाव डालता है। चलिए हम जानते हैं कि गर्भावस्था के तीसरे महीने में आपको क्या क्या व्यायाम करना चाहिए। इस महीने से आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। इससे शरीर मजबूत होता है। अगर आप पहले से रनिंग करती है तो इस दौरान रनिंग करना भी फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि आप किसी टूटी फूटी सड़क पर रनिंग ना करें। गर्भावस्था के शुरुआती दौर में तैराकी करना फ़ायदेमंद माना जाता है। पानी में आपका वजन ज़मीन की तुलना में हल्का होता है। इस समय आप सैर भी कर सकते हैं जो कि आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है। इसे आप रोज़ाना महसूस करेंगी और रक्त संचार भी सुचारू रूप से हो सकता है। इसके अलावा गर्भावस्था के तीसरे महीने में पायलट्स व्यायाम भी किया जा सकता है। इससे पीठ, पेट और श्रोणि को मजबूत मिलती है। गर्भवती महिला के लिए यह जानना जरूरी है कि तीसरे महीने में कौन कौन सा टेस्ट किए जाते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि गर्भावस्था के तीसरे महीने के दौरान कौन सा स्कैन और परीक्षण किया जाता है। गर्भावस्था के तीसरे महीने में आपका वजन और रक्तचाप जांचा जा सकता है। गर्भाशय का आकार पता लगाने के लिए पेट का नाप भी लिया जा सकता है। इस महीने में आपका शिशु की दिल की धड़कन भी आप सुन पा सकते हैं। गर्भावस्था के तीसरे महीने में कुछ होने वाले लैब टेस्ट के बारे में जानते हैं। इस समय आपको शुगर और प्रोटीन का स्तर की जाँच के लिए यूरिन टेस्ट किया जाता है। रक्त में RH फैक्टर की जाँच के लिए आपका रक्त का नमूना भी लिया जा सकता है। इसे रक्त में प्रोटीन की मात्रा का पता लगाया जा सकता है। अगर आपके हाथ और पैरों में सूजन है तो उसके लिए फ्लूइड डिटेंशन टेस्ट भी किए जाते हैं। गर्भावस्था के तीसरे महीने में न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी यानी कि एंटी स्कैन किया जाता है। इसमें शिशु का सिर के पीछे मौजूद तरल की जांच की जाती है। इस स्कैन का वारवी विक स्कैन भी कहा जाता है।
डाउन सिंड्रोम के खतरे की पता लगाने के लिए यह तरल की स्तर नापा जा सकता है। डाउन सिंड्रोम एंडोवांशिक स्वास्थ्य स्थिति है। गर्भ में पल रहे जिस भ्रूण में यह पाया जाता है उसके विकास में बाधा उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा मैटरनल सीरम टेस्ट भी किया जाता है। इसमें गर्भवती महिला का रक्त की जांच की जाती है। यह स्कैन आमतौर पर गर्भधारण के 11वें से 13वें हफ्ते के बीच किया जाता है। प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए और ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का स्तर जांचने के लिए यह टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा कोरियोनिक बिल्स के लिए प्लासेंटा से नमूना लिया जाता है। यह नमूना सर्विक्स या एब्डोमिनल वॉल से निकाला जाता है। इसके जरिए बच्चे में आनुवांशिक रोग का भी पता लगाया जा सकता है। वैसे अब यह टेस्ट इतना आम नहीं है और कुछ ही मामलों में ही किया जाता है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड की मदद से गर्भाशय में प्लासेंटा की स्थिति और एमनियोटिक द्रव का पता लगाने में भी मदद मिलती है। गर्भावस्था के तीसरे महीने के कुछ सावधानियाँ। इस समय आपको भरपूर और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए। डॉक्टर की सलाह से ज़रूरी सप्लीमेंट्स लेना चाहिए। ये बच्चे के विकास के लिए ज़रूरी होता है। फल और सब्जियां खाने से पहले अच्छी तरह से धोना चाहिए और हाथ हमेशा साफ रखना चाहिए। इस दौरान मसूड़ों से खून आने की समस्या आम है, इसीलिए नियमित रूप से दांतों का चेकअप करवाएं। सक्रिय रहे, बच्चे का नाम भी सोच ले, कमरे में बच्चे की तस्वीर लगा ले। ऐसे करने से तनाव कम होता है। गर्भावस्था का तीसरा महीना बेहद ही नाजुक होता है, इसीलिए गर्भवती महिला व घर के सभी सदस्यों का खास ध्यान रखना की ज़रूरत है। अब इस वीडियो में बताई गई ज़रूरी सावधानियों का पालन कर इस समय को सुखद बना सकती है। यह जानकारी आप उन सभी परिचित महिलाओं के साथ भी ज़रूर शेयर करें जो गर्भावस्था के तीसरे महीने में हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड